हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। आसन बिछा दो। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। यदुनंदन यादव कृष्ण हरे गोपाल हरे नंद लाल हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग
श्री चैतन्य महाप्रभु के परम पवित्रात्मक चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, बहुत जिद करने के बाद निमाई अर्थात गौरांग अपने सखाओं के साथ अध्ययन करने लगे। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। जिसके पास वस्तुतः विद्या होगी वह विनयी होगा। विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। विनय से पात्रता आती है और पात्रता को धन की प्राप्ति होती है। जो पात्र होता है उसी को लोग दान पुण्य भी करते हैं। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म की प्राप्ति होती है। अनेक महापुरुषों को यदि अपने कक्ष में लाओगे तो उनके स्वागत सत्कार आदि के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी, भले वह अकिंचन होंगे। धनात् धर्मः ततः सुखम, और धर्म से ही सुखोपलब्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो मूल कारण कौन हुआ? विद्या। मातेव रक्षति पितेव हितं नियुङ्क्ते, कान्तेव चाविरमयत्यपनीय खेदम्। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम्, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। माता की तरह विद्या रक्षा करती है। उदाहरण दूं, मैसेडोनिया का सम्राट अलेक्जेंडर, जब उसने फारस की बेटी बरसीन को लुभाने के लिए भेजा पौरव राष्ट्र महाराजा पुरुषोत्तम के यहाँ भारतवर्ष, जहां पर नेतृत्व चाणक्य कर रहे थे, और उन्हें भटका करके और जंगल में ले आई। चाणक्य को अलेक्जेंडर के राक्षस स्वरूप यूनानी सैनिकों ने पकड़ लिया। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। चाणक्य जैसा बुद्धिमान उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं था। तक्षशिला के सम्राट, तक्षशिला के आचार्य, जिन्होंने भारत को तीन नहीं चार चक्रवर्ती सम्राट दिए हैं। सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पोरस। चाणक्य न होते तो आज हम लोग बैठकर राम नाम नहीं जीयूस का नाम ले रहे होते और सब यूनानी होते, हिंदू धर्म समाप्त हो चुका होता। तो अलेक्जेंडर ने कहा, और उस समय विश्वासघात भारत के साथ भारत के ही सम्राट ने किया। गांधार नरेश आंभिक, उसने हाथ अलेक्जेंडर से मिला लिया।
कहा कि यदि इसे दुख देना हो तो यह ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सबसे पवित्र चीज होती है जनेऊ, इसका जनेऊ काट दो। तलवार उठाया अलेक्जेंडर ने चाणक्य का जनेऊ काटने के लिए। चाणक्य ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं उतार देता हूँ। जनेऊ उतार दी उन्होंने और कहा मातृभूमि के लिए ये त्याग तो छोटा त्याग है, सर भी कट जाए तो कोई गम नहीं। उस चाणक्य ने, उन्होंने जब अलेक्जेंडर ने कहा कि तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा हजारों हजारों वर्ष तक मेरे नाम सुनकर लोग कांपेंगे, मैं तुम्हें सरलता की मौत नहीं दूंगा क्योंकि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। मैं भारत को मैसेडोनिया में मिलाना चाहता हूं, पूरी धरती जीत ली है, पर तुम बाधा बन रहे हो। इसको भैंसे के अंदर जला दो। एक पीतल का भैंसा बनवाया था उसने, उसके पेट में ऐसे आकृति नुमा गुफा था, छोटा सा भैंसा था इतना बड़ा पीतल का। अब उसके अंदर आदमी को डाल दिया जाता और उसकी छिद्र जो होता नाली वह मुंह की तरफ होती और उसके नीचे लकड़ी जला देते और उसको पैक कर दिया जाता। तो इतना गर्म होकर के जब वह अंदर ही अंदर पकने लगता तो चिल्लाता तो भैंस के मुंह से आवाज निकलती बाहर और ऐसे ही मार डालता। कितने की हत्या उसने ऐसे ही की। चाणक्य से कहा, सैनिकों से कहा कि चाणक्य को उसी भैंसे के अंदर डाल दो, कल शाम को इनको इसी तरह की मौत दी जाएगी, लेकिन बीच मैदान में, ताकि तक्षशिला के सारे लोग देखें कि हमसे गद्दारी करने का वाक्य क्या होता है। लेकिन चाणक्य विद्वान थे। मातेव रक्षति हिते पितेव हितम नियुंक्ते, माता की तरह विद्या रक्षा करती है। चाणक्य ने कहा धिक्कार है तुमको सम्राट, एक तुच्छ शिक्षक की तुम अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तुमको धिक्कार है। अलेक्जेंडर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ चाणक्य कि मैंने अंतिम इच्छा किसी की पूर्ति न की हो। बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मैं यहां से जा रहा हूं सदा सदा के लिए। जिस मातृभूमि के लिए मैं प्राण तक को दांव पे खेल रहा हूं, एक बार उस धरती को मैं लेट करके प्रणाम करना चाहता हूं। उस धरती की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरी मां है, मैं उनकी गोद में खेला हूं। बस मेरी ये इच्छा यदि पूर्ति कर दो तो तुम्हारे नाम गूंजेंगे कि नहीं, अलेक्जेंडर ने एक तुच्छ शिक्षक की इच्छा पूरी की। और एक विद्या उनके पास और थी, श्वास रोकने की विद्या। 10-10 घंटे श्वास रोक सकते थे। स्नान किया झेलम नदी में। स्नान करने के बाद उन्होंने धरती में पहले से कीचड़ करवा रखा था, उस कीचड़ में लेट के प्रणाम किया। अलेक्जेंडर, उसकी माता ओलंपिया, उसकी प्रेयसी रॉक्सेन, और उसका मित्र हिफेस्टियर, इतने लोग खड़े थे और उसके सैनिक खड़े थे। उनके सामने चाणक्य उस कीचड़ में लेट करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके दोनों हाथ ऐसे लंबे दंडवत करके अब पूरे उस कीचड़ में लेटने लगे। शरीर का एक रोम भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां पर मिट्टी न लगी हो, और फिर बैठ करके इत्मीनान से, जैसे कोई उबटन लगा रहा हो,
पूरे मिट्टी के कीचड़ को लगाते, पूरे चेहरे लेप लिया, बाल लेप लिए, पूरा कीचड़ से सन गए। ये क्या कर रहे हो? बोले मैं अपनी मातृभूमि, अपनी माता के आशीर्वाद रूपी आलिंगन को प्राप्त हो रहा हूँ। माला की झोली निकाली, रुद्राक्ष को निकाल के गले में पहन लिया। पहनने के बाद उसी माला झोली में भी मिट्टी और भरने लगे। उस माला झोली में मिट्टी भरने लगे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या ले जा रहे हो इसमें? बोले मैं अंतिम समय अपनी मातृभूमि के कुछ अंश को साथ में रखना चाहता हूं। अलेक्जेंडर ने हिफेस्टियस को आज्ञा दी और चाणक्य के शरीर को भैंसे के अंदर डाल दिया गया। अग्नि लगा दी गई। अब पीतल आप जानते हैं कि कितना जल्दी गर्म होता है। जोर जोर से चाणक्य अंदर चिल्लाने लगे। सबके नेत्रों में अश्रुधार थे। आधे घंटे तक अग्नि जलती रही। जब ध्वनि बंद हो गई आने, बोले निकालो उसके शरीर को। निकाला गया तो पूरे मिट्टी तो लगे थे, उस पर फफोले पड़ गए थे। चाणक्य को बाहर निकाला गया। सबने समझा उनकी मृत्यु हो चुकी है। शवासन में लेटे हुए थे। बोले इसको नदी में मत फेंकना, इसको गाड़ना भी मत, इसके शरीर को पौरव राष्ट्र भेज दो ताकि पोरस देखे, महाराजा पुरुषोत्तम देखें कि वो जिनके बल पर डींगे हाँकते थे उस आचार्य की मैंने हालत क्या की है, और संपूर्ण भारतवर्ष में संकेत जाए कि अलेक्जेंडर से टकराना कितना घातक हो सकता है। पूरे नगरी में घुमाओ। 4 लाश ढोने वाले लोग आए, ले गए। इधर एकाएक गुप्तचर समाचार देता है अलेक्जेंडर को कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले चाणक्य का खेमा चलते चलते गायब हो गया। जो साथ में हमने सैनिक भेजे थे वो भी जीवित नहीं है, मुर्दे हैं। अलेक्जेंडर दौड़ करके उस स्थान पर आया, उस मिट्टी को उठाई। आम्भिक ने कहा कि इसमें कुछ रसायन मिलाए गए हैं जो पहले से उनके दूत ने तय कर रखा था। इस रसायन को शरीर में लेपने के बाद अग्नि उसको जला नहीं पाती है। अलेक्जेंडर ने कहा अग्नि लगाओ। लगा करके अलेक्जेंडर भी लेप करके उस अग्नि में कूद गया। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वह अंदर ही अंदर इतना घुटने लगा और 10 घंटे तक वह श्वास रोके हुए थे। अर्थात उनको शरीर को निकाला गया। निकालने के बाद उनकी साजो सज्जा तैयार हुआ, तब तक वो मुर्देवत लेटे हुए थे। अब फिर झेलम में जाकर जो उनको ले जाने वाले लोग थे वो भी उन्हीं के आदमी थे। जाकर के जो फफोले पड़े थे मिट्टी के, उसके एक एक परत को हटाया उन्होंने। तो हम क्या कहना चाहते? माते व रक्षति पिते वहितम नियुंते। माता के समान विद्या रक्षा करती है, पिता के समान हित को साधती है। कांते वचाभिरमयत्यपनीय खेदम। कांता के समान सुख को देती है, दुख को हरती है। शास्त्रकारों ने कहा दुख के समय पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम। लक्ष्मी का विस्तार करती है। विद्वान कभी अभाव में नहीं रहता, कभी भूखे नहीं मरता।
क्योंकि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। तो लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, एक कल्प वृक्ष रूपी विद्या क्या नहीं साधती है, सब कुछ देती है। इसलिए सर्वं त्यक्त्वा अध्ययनम कुर्यात्, सब छोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। कितनों दुख की आपत्ति पड़ जाए, भयंकर दुख आ जाए, लेकिन अध्ययन से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। शास्त्र से बड़ा कोई जीवन में मित्र नहीं। कम कर दो। गौरांग आज अध्ययन में लग गए हैं, विनयी हो गए हैं। एक एक क्षण उनका शास्त्र की फक्किकाओं का चिंतन करते हुए बीतता है। लेकिन दुर्भाग्य इसी को कहते हैं। जब व्यक्ति को किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, तब वह कण कण का मोहताज होता है, और जब उसके पास कण के भरमार होते हैं, तब तक आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी होती है। मृत्यु की तलवार गले पे लटकने लगती है। कई हमने महापुरुषों को देखा, जीवन पर्यंत अपने जीवन के उदात्तानुदात्त में अवरोह आरोह करते रहे, अनेक बाधाओं को पार किया, लेकिन जब पूरे जगत के वो प्रसिद्ध और जगत के लिए आवश्यक महापुरुष बन चुके थे, आवश्यक पथ प्रदर्शक बन चुके थे, तब तक काल रूपी तलवार उनको सदा सदा के लिए ले गया। आज यही हुआ। एक तो विश्वरूप वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं। माता शची इसी उधेड़ बुन में रहती है कि गृहस्थ हमारा कैसा होगा, और आज जब पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा की लता बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रही थी, उस लता पर छोटी छोटी कलियां आने लगी थी, और उस कलियों के भीनी भीनी गंध के कारण विश्वरूप के गृह त्याग का दुख भूल जाते थे। वे सोचने लगे, भगवान मेरे चिराभिलषित आशा को शीघ्र पूर्ण करेंगे, शीघ्र हमारे घर में रुंझुन रुंझुन पायजेब की ध्वनि करती हुई बहू विचरेगी, हमारा निमाई विद्वान हो जाएगा। मनुष्य की यही स्थिति है, और वो तीक्ष्ण ज्वर के शिकार हो गए, सैया पकड़ ली, मृत्यु के दिन गिनने लगे। भर्तृहरि कह रहे हैं, सूर्यास्त के समय कमल मूंद जाता है, कमल के मुख बंद हो जाते हैं। इसके बारे में चंद्रालोक ग्रंथ के मंगलाचरण में रसलोलुप भ्रमर भौरा उस कमल के अंदर बंद हो जाता है। ध्यान से सुने। तो किसी उच्च कोटि के विद्वान ने कहा, भर्तृहरि जी ने कहा,
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारा। बहुत सुंदर श्लोक है, इससे सारे जीवन की शिक्षाएं मिल जाएंगी। ध्यान से सुने। सूर्यास्त के समय कमल मूंद जाता है। एक कमल था एक तालाब में, सूर्यास्त का काल हो गया। वह कमल ऐसे अपनी पंखुड़ियों को समेट रहा था। उसी समय कमल के सौंदर्य को देख करके उसके रस का लोलुप भंवरा उस कमल के पंखुड़ियों के अंदर चला गया। उसने सोचा, क्योंकि भ्रमर की प्रेयसी कमल के मकरंद ही हैं, वह उसके अधर का रस पान करने लगा। और जैसे ही उसके अंदर गया, सूर्यास्त के कारण वह कमल बंद हो गया। जब बंद हो गया तो भंवरे की नोक धार अत्यंत तीक्ष्ण होती है और लकड़ी को भी फाड़ सकते हैं। लेकिन भंवरा बेचारा हाय मोह का मारा, उसने कहा रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। सूर्य की उपस्थिति में कमल खिलते हैं। रात्रि, आज रात्रि भर इसी के साथ रह लेते हैं। जब प्रातः काल होगी, रात्रि चली जाएगी। वो मंसूबे बांध रहा था, जब थोड़ी ही देर में सुंदर प्रभात हो जाएगा। भगवान भास्कर नारायण सूर्य उदित होकर के संपूर्ण लोक को आलोक प्रदान करेंगे। पूरा जगत उनके उज्जवल रश्मियों से झंझना उठेगा। उस समय प्रसन्नता के मारे कमल का मुख खिल जाएगा। चकवा अपनी चकवी के रात्रि भर के वियोग को भुला करके उसे पाकर हंसने लगेगा। और तब तक हम यहीं रहते हैं कि कितना कोमल है, इसको मैं कैसे त्याग दूं, कैसे इसे फाड़ दूं। और उसने बुद्धिमानी नहीं की। पर बड़े कष्ट की बात है कि उसी समय जिसके गंडस्थल से मद चू रहा था, ऐसा हाथी मदवशात आया और वहां चला आया और कमल की डंडी में वह जो फूल था, उस फूल को सूंड से तोड़ करके अपने पांव के नीचे कुचल दिया। भ्रमर के सारे मनसूबे मन ही मन रह गए, उसकी मृत्यु हो गई। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। द्विरेफ मतलब जिसमें दो रेफ है, भ्र मर। भ्र में एक रेफ, मर के बाद एक रेफ। कोशगते दुरेफ पर हाय रे हाय, बड़े कष्ट की बात है। उसका दुर्भाग्य तो देखो, सुबह होने नहीं पाई, एक मतवाला हाथी आया और अपने पांव के कदम तले कूच करके उसको मार डाला। इस कथा का अर्थ यह है कि हम लोग भी इस संसार में आसक्त होकर इसी तरह कोशगते द्विरेफे की तरह पड़े रहते हैं और एक दिन हाथी रूपी मृत्यु आता है और काल के गाल में हमें ले जाता है। क्यों? सची तो भगवती सची सोच रही थी कि अब यह वयस्क होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद इसका विवाह करेंगे, घर में उत्सव सुनाई देगा।
लेकिन तेरे मन कुछ और है, विधना के कुछ और। तेरे मन में कुछ और है, विधान कुछ और है। मिस्र जी की मंसूबा को, भाग्य को मंजूर नहीं था। तो इस प्रकार इस शरीर से मिस्र जी अपने पुत्र के विवाहोत्सव को नहीं देख पाए। निमाई अब 11 वर्ष के हो गए थे। और पिताजी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। बोले, पिताजी आपको क्या हो गया? आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर हो गया है। निमाई पिता के खाट के पास जाकर बैठे रहते, धीरे धीरे उनके माथा पर हाथ फेरते। निमाई के सुकोमल करस्पर्श से उनकी कुछ तंद्रा भंग हुई। क्षीण स्वर में कहा, बेटा निमाई, बेटा इस बुढ़े बाप को जल पिला दो। निमाई पास के बर्तन से जल पिलाया, अपने वस्त्र से उनका मुंह पोंछा। अब प्रेम के साथ पूछने लगे कि पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं अच्छा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। तू पढ़ने नहीं गया? पिताजी मैं तब तक पढ़ने नहीं जाऊँगा जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते। कई दिन हो गए, ज्वर कम नहीं होता था। वैद्य जी ने भी देखे, नाड़ियाँ देखी, चरक संहिता के अनुसार शास्त्रीय विधि से उन्होंने उनकी चिकित्सा भी की, लेकिन मृत्यु के सामने बस किसकी चलती है? माता और पिता का वात्सल्य का उदाहरण जगत में और कुछ भी नहीं। माता और पुत्र के प्रेम का तुलनात्मक अध्ययन करो तो जगत में ऐसा कोई प्रेम नहीं। इसलिए क्या सुंदर पंक्ति लिखा है कबीरदास जी ने। कर गही केश करे जो घाता, तदपि नहे तू उतारे माता। अपने हाथ से धारदार तलवार लेकर के कोई अपनी माँ का बाल पकड़ करके गर्दन काटने के लिए उद्यत हो, पर माँ उसको श्राप नहीं देती। हरिजननी मैं बालक तेरा, हरिजननी मैं बालक तेरा। कहे कबीर बुद्धि एक विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी।
हरि जननी मैं बालक तेरा प्रभु जननी मैं बालक तेरा। इसलिए हाय रे मृत्यु को धिक्कार है कि मृत्यु को किसी पर दया नहीं आती। इसके पास से कोई बच नहीं पाता। यस्याह कुसुम शय्यापि कोमलांग्या रुजाकरी साधिशेते कथम देवी ज्वलंतीम अधुनाचिताम। जिस कोमल अंगों वाली देवी को पुष्प सैया भी कष्ट देती थी, देखो आज धधक करके चिता कैसे उसको जला रही है। मृत्यु कितना निर्दयी है। एक भोजपुरी में लाइन है, हृदय को छू जाता है। एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे सखिया रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागल हे राम। रबबनी रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागल राम। संध्या करे गैली गंगा लाश दे देखी होत उमंगा। सखिया रे पिया बीनु देहिया क्यों न छोड़ावे लए राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे सखिया रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागले राम। अरे बबनी रे सुंदरे शरीरिया अगिया लागले राम। चल सखी हवा कहन सखी कहवा ए साधो जहां छप छप चले तलवार। जहां छप छप चले तलवार नीर नइखे जहवाए साधो। जहां हरियर बीच कचनार नीर नइखे जहवाए साधो। चल सखियों हवा कहन सखी कहवा ए साधो। जहां छप छप चले तलवार। जहां छप छप चले तलवार नीर नइखे जहवाए साधो। जहां हरियर बीच कचनार नीर नइखे जहवाए साधो। इस तरह मृत्यु रूपी दुल्हन सुंदर चेहरे को उठाकर ले जाती है, चाहे वह सखी के रूप में चाहे पति के रूप में।
अथ बद्ध जटे रामे सुमंत्रे गृहमागते त्यक्तो राजा सुतत्यागा अविश्वासैस्तरिवासुभिः। राम के द्वारा जटाजूट बांधे जाने पर जब सुमंत्र लौट आए तो राजा दशरथ के प्राणों ने राजा दशरथ को विश्वासघाती समझकर उनका त्याग कर दिया। दशरथ जी के प्राणों ने राजा दशरथ को विश्वासघाती समझ करके त्याग दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने अनेक सम्राट निगल लिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई बचा नहीं। लेकिन बचता कौन है? कबीरदास जी के शिष्य कमाल कह रहे हैं। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे वो कैसे पिस जाए। कील रूपी ब्रह्म का आश्रय जो ले लेता है उसको मृत्यु रूपी हाथी उसको पीस नहीं पाता। एक बार मरता है लेकिन वो सदा के लिए अमर हो जाता है। मरना 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 भांति है रे, जो मर जाने को राम दुआरे जो मरे, फिर बहुरी न मरना हो। मैं तो मुर्दे सकल जग देखिया रे, मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा को जियत न देखा को। जग की यह गति जान के मेरो मन भयो उदास, अजर अमर प्रभु पाया, कहत मलूका दास, जियत न देखा को। तो इस प्रकार उठी हुई निष्ठुर शोकाग्नि मर्म स्थल को बेधती है, लेकिन फिर भी मृत्यु को रोकना असंभव है। लेकिन माता पिता को अपने मृत्यु की चिंता नहीं होती, चिंता होती है अपने पुत्र के भविष्य की। मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, इसका भविष्य क्या होगा। तो मां को चिंता अपने पुत्र की होती है। इसलिए कहा ना कि मिर्जापुर के जंगल में एक हिरनी घूम रही थी। मांस का लोभ ही एक शिकारी ने धड़ाधड़ 3-4 बाण उसके पेट में मार दिए। वो हिरनी तड़प करके गिर पड़ी, रक्त का वमन करने लगी और कहा
आदाय मांसमखिलं स्तनमंगवर्जम् अंगान् मां मुञ्च वागुरिकयामि कुरु प्रसादम् सीदन्ति सष्पकबलग्रहणानुभिज्ञा मन्मार्गवीक्षणपराः शिशवो मदीयाः। अरे बहेलिए, तुम मेरे शरीर के मांस के लिए मेरी हत्या किए हो। मेरे शरीर के सभी अंगों के नोच नोच करके मांस को ले लो, बस इतनी कृपा करो कि मेरे स्तनों को छोड़ देना। ध्यान से सुने, हिरणी कहती मेरे स्तनों को छोड़ देना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी घास खाना नहीं सीख सके। वे मेरी राह देख रहे हैं कि मैं उन्हें अपने स्तनों से दूध पिलाऊंगी। ये होती है माता, अपने मृत्यु की चिंता उन्हें नहीं होती। कह रही है छोटे छोटे बच्चे घास खाना नहीं सीखे हैं, उनको मैं अपने स्तनों का दूध पिलाऊंगी। इसलिए हिरणी कह रही है कि मेरे सारे मांस ले जाओ, किंतु मेरे स्तनों को छोड़ दो। वृद्ध अवस्था से पीड़ित मेरे पिता हैं, जिसका मैं एक लौता पुत्र हूं। मेरी कीर्ति, मेरा यश जो नई प्रक्रिया से गुजर रहा है। अरे विधाता, तुम मेरे पिता को ले जा रहे हो, क्या तुम्हें पिता के रूप में मुझे मारते हुए दया नहीं आती? मेरी माँ कैसे रहेगी? इस तरह गौरांग फूट फूट करके रो रहे थे। शरीर की अस्वस्थता बढ़ने लगी। मिश्र जी अपने जीवन की आशा से निराश हो चुके थे, भगवत स्मरण कर रहे थे। गीता में लिखा, अंतकाले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में अर्जुन जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवत स्मरण करते हुए अंतिम श्वास गिन रहे थे, खाट से नीचे उतार दिया नवद्वीप वासियों ने। मिश्र जी नीचे दाभ के आसन पर लिटाए गए। मिश्र जी ने नीचे धीरे धीरे कहा, धीरे धीमे स्वर से कहा कि मुझे भगीरथ के तट पर ले चलो। उनकी इच्छा के अनुसार ले गए। गौरांग को समझ में आ गया कि पिताजी अब जाना चाहते हैं। पिताजी मुझसे क्या कहते हैं, मुझे किसके हाथों में सौंपते हैं? पिताजी ने ऐसे हाथ पकड़ा और सूर्य की ओर देख करके कहा कि मैं तुझे विश्वंभर के हाथों में सौंपता हूँ, मैं तुझे परब्रह्म भगवान श्री हरि के हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि भगवान साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए मनुष्य भ्रम में पड़कर अपने को ही कर्ता मानने लगता है। वस्तुतः सबके कर्ता श्री हरि हैं। दीननाथ
दुख हरन देव संतन हितकारी। दीन दुख हरन देव संतन हितकारी। गज को जब ग्राह ग्रस्यो दुशासन चीर खस्यो। सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी। दीनन दुख हरण दे दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। भगवान ही सबके हितकारी हैं, संतों के हितकारी हैं। बस हाथ ऐसे पकड़े ही पकड़े शरीर का त्याग कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शची देवी चित्कार करके रोने लगी। परलोक गमन से चारों तरफ से भगवती शची को अंधकार सा प्रतीत होने लगा। रोती पछाड़ खा के गिर पड़ती। घर में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए गौरांग ने ही अपनी माता का धैर्य धारण करवाया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा भाग्य को कौन मेट सकता है, मृत्यु तो एक न एक दिन सभी की होनी है। जो अवश्यम भावी है उसके लिए क्या रोना, मरना तो सबको है। हमारे भाग्य में इतने ही दिन तक पिताजी का साथ लिखा था, अब वे हमको छोड़कर चले गए। माँ तुम दुखी मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। लेकिन कहाँ जानता है माँ, कहाँ बेचारी जानती कि ये भी उसी सन्यास मार्ग के पथिक होकर के अकेली इसे बेसहारी वृद्धा को छोड़कर चले जाएंगे। माँ तुम्हें दुख में देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। निमाई के समझाने पर माता ने धैर्य धारण किया। विद्वान तो थे ही, दशगात्र आदि संस्कार किया और दैहिक संस्कार हुए। ब्राह्मण भोजन हुआ। धीरे धीरे फिर से सब दुख को भूलकर मनुष्य जिस तरह घर में चाहे कोई स्वजन चले जाएं, भूल करके आगे बढ़ना ही होता है। धीरे धीरे पिता की स्मृति धूमिल होने लगी। अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति रन्येव कापि रचना वचनावलीनां लोकोत्तरा च कृतिरंगहृद्या विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः। विद्वानों की मनोवृत्ति जगत का हित करने वाली होती है। विद्वान कभी केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वो निष्काम रूप से, निष्काम भाव से जगत की सेवा करते हैं। विद्वानों की बुद्धि संसारियों से विलक्षण होती है और वृत्ति भी। उनकी सोच संपूर्ण जगत के हित के लिए होती। इसीलिए धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व में पाकिस्तान भी आता है, विश्व में चीन भी आता है। विश्व में चीन भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, मैक्सिको, कोलंबिया, फारस, रोम, सब विश्व में आते हैं। उनके विद्वानों की वचनों की रचनावली भी या वचनावली भी, वचन पंक्तियां भी अद्भुत होती हैं। उनकी आकृति भी मनोहर होती है और लोकोत्तर होती है। विद्वानों के शरीर की रचनाएं भी संसारियों से कुछ भिन्न होती है।
और ये सभी गुण, सभी गुण महाप्रभु गौरांग में थे। आगे का चरित्र हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।